19 के आंकड़े को बीजेपी में देखते हैं तो 14 में 71 और 19 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सहयोगी दल अलग जीते थे। रुझानों में बीजेपी से आगे यहां पर इंडिया अलायंस निकलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस सपा मिलकर 41 सीटों पर बीजेपी से आगे चल रहे हैं। आरएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के लिए मुसीबत बढ़ी हुई नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल जो कि पिछली बार भी चुनाव जीती थी, ओपी राजभर की पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि राजभर के बेटे अरविंद राजभर जो है घोसी से चुनावी मैदान में है। अगर उनकी भी सीट यहां पर फंसी हुई है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका ओम प्रकाश राजभर के लिए होगा। चुनाव से ठीक पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए और उनके बेटे को घोसी से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया। और देखिए मुजफ्फरनगर की सीट जो कि पश्चिमी यूपी में आती है, वहाँ से संजीव बालियान जो है वो पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ में आप देखिए जो चुनावी नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए ये जो शुरुआती रुझान है लक्ष्मी, ये मिशन 80 जिसकी बात बीजेपी ताल ठोक के करती रही है, उसके लिए बहुत बड़ा झटका। ये देखिए अजय टहनी 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लखीमपुर खीरी पर सभी की निगाहें थी और ये भी कहा जा रहा था कि रिजल्ट बताएगा कि क्या ये सही फैसला था बीजेपी के लिए या फिर ये फैसला गलत था। लेकिन उधर महेंद्रनाथ पांडे को अगर आप देख रहे हैं, मात्र 13,000 का डिफरेंस रहा था 2019 में इलेक्शन में वोटों का, लेकिन इस बार वो आगे जा रहे हैं चंदौली से। इस पर सभी की निगाहें। बलिया और चंदौली ये 2 सीटें ऐसी थी 2019 में रोमिता, जहां 13 और 15,000 का मात्र डिफरेंस था। इस बार यहां पर इसलिए निगाहें हो जाती हैं कि ये बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं था। बिल्कुल। और देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे मिशन 80 की, जिसकी बात यहाँ पर बार बार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ भी इन सीटों पर दावा करते हुए नजर आ रहे थे। बड़ा झटका यूपी में बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा यूपी में रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बीजेपी के जो फायरब्रांड नेता है वो बार बार ये कहते रहे कि यूपी में हमने सबसे ज्यादा विकास किया है, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो कारगर साबित हुए हैं। और ऐसे में अगर वहां से सीटों का घाटा होता है तो ये बड़ी हार होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर आप राम मंदिर के मुद्दे को भुनाकर भी यहाँ पर सीटें अपने देखिए आपको यहाँ कई फैक्टर्स पर मुझे लगता है कि मंथन करने की जरूरत होगी। अगर ये शुरुआती जो रुझान है यही अगर आखिरी तक इस तरीके के आंकड़े रहते हैं तो बीजेपी को मंथन जरूर करना होगा, क्योंकि योगी मॉडल को लेकर भी क्योंकि जो एग्जिट पोल में जो हम देख रहे थे रोमिता, 68 सीटों के आसपास जो है वो नजर आ रहा था ये आंकड़ा। और इसमें ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर के साथ साथ मोदी मैजिक के साथ साथ यहां पर योगी मॉडल भी काम करता हुआ नजर आता है। अगर 3 फैक्टर्स के बाद भी अगर आपकी सीटें जो हैं वो नहीं आती हैं तो ये बड़ा झटका हो सकता है। देखिए मथुरा से एक बार फिर से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में जीत के करीब बताई जा रही हैं। 14,000 मतों से वो इस वक्त आगे चल रही हैं। मथुरा से वो पिछली बार भी चुनावी मैदान में थी। इसके अलावा देखिए सब सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल अयोध्या से हैं, शुभम अमेठी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि अमेठी पर सभी की निगाहें हैं। शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे थे उसमें से स्मृति ईरानी पीछे नजर आ रही थी। फिलहाल क्या अपडेट है ये सीधे हम आपसे लेंगे। शुभम जरा बताइएगा क्या तस्वीर अमेठी में, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पिछली बार डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरी 2019 के बाद, जीत के बाद उन्होंने वहां घर बनाया, वो वोट डालती हुई वहां पर नजर आई। लेकिन कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मैदान में नहीं उतरे, हालांकि संभावनाएं थी, लेकिन यह कहा गया कि स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए कार्यकर्ता काफी है। तस्वीर वहां पर क्या है इस वक्त शुभम? शुभम आवाज आ रही है? अयोध्या से निखिल भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अयोध्या इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहीं से राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा है उसने जोर पकड़ा था और यहीं से पूरे यूपी को मैसेज देने का प्रयास किया गया था। आपको याद होगा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री की तरफ से रोड शो भी किया गया था। निखिल, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्या योगी मॉडल, मोदी मॉडल, डबल इंजन की सरकार और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी भुना पाई है, सीटों में तब्दील हो रहा है? देखिए एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से हम लोग अयोध्या को देख रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें अयोध्या की बन रही थी, उस तरह की तस्वीरें कम से कम अभी तक जो 8वें चरण का जो रिजल्ट आया है उसको देखकर नहीं लगता। चूंकि अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा, वो ये माना जाता था कि अयोध्या मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं देश में चर्चा का विषय होगा और बहुत सारा जो मतदान होगा वो सिर्फ अयोध्या के मुद्दे पर होगा। लेकिन अयोध्या की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है। अयोध्या की अगर हम बात करें तो जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 5,185 जो वोट है
उससे अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। लल्लू सिंह जो है वो उनको मिले हैं 99,423 वोट और अवधेश प्रसाद को मिले हैं 1,04,608 वोट। तो ये बड़ा हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। मुझे लगता है इसके पीछे ये भी माना जा सकता है कि जितना तेजी से अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी दुकानों को हटाया गया, गुस्सा भी उस इलाके में था जिस इलाके में जो चौड़ीकरण रोड सड़कों का हो रहा था, तो उसका इम्पैक्ट है। हालांकि खाली शहरी क्षेत्र से ही किसी लोकसभा सीट का जो है अंदाजा नहीं लगाया सकता, तो बहुत बड़ी लोकसभा सीट है और जिस तरह के परिणाम कम से कम दिखाई पड़ रहे हैं, इससे इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो जनता है उसके मन में गुस्सा रहा और भारतीय जनता पार्टी इस बात कब तक स्थिति साफ हो जाएगी की जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, जिसके परिणाम सामने आ चुके हैं। मान रहे हैं कि अगले 2 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। जी, अगले 2 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। हम लौटेंगे आपके पास। शुभम अमेठी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेठी पर सभी की निगाहें स्मृति ईरानी यहां से दूसरी बार चुनावी मैदान में जीतने के लिए, हालांकि 14 में वो हार गई थी, 19 में जीती और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी इस बार उनके सामने नहीं है। क्या कुछ वहां पर तस्वीर शुरुआती रुझान में तो सब पीछे नजर आ रही थी शुभम स्मृति ईरानी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कितने राउंड की वहां पर काउंटिंग हो चुकी है, कितने राउंड की बाकी है? देखिए, फिलहाल अभी अगर हम अमेठी की बात करें तो अभी भी यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा, अभी वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। लगभग जो अलग अलग क्रम के अनुसार हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर स्मृति ईरानी के लिए थोड़ी बेहतर खबर नजर नहीं आ रही अभी तक फिलहाल, लेकिन अभी उम्मीद है कि जैसे जैसे बताया जा रहा है कि वोटों का डिफरेंस कितना है अभी केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच? लगभग 20 से 25 हजार के वोट का डिफरेंस अभी फिलहाल स्मृति ईरानी और किशोरी लाल शर्मा के बीच में है। 25,000 के आसपास की लीड के साथ किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं और ये अंतर अगले 1 घंटे में अगर कवर नहीं होता तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि लगातार अभी फिलहाल जो हम बातचीत कर रहे थे, इस बात का असर है क्या, ये जो वोटों का आप डिफरेंस बता रहे हैं, ये इस बात का असर है क्या कि अमेठी में और रायबरेली में प्रियंका गांधी ने डेरा डाल दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब तक यहां से जीत सुनिश्चित नहीं होती है तब तक वो जाएंगी नहीं, क्या ये उसी बात का असर है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस दिन नामांकन करने के लिए राहुल गांधी और उसके साथ साथ किशोरी लाल शर्मा, इन दोनों के नामांकन के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही साथ में आए थे, पूरा परिवार साथ में आया था। राहुल गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा के भी नामांकन में साथ में पहुंची थी। पार्टी में जो पार्टी कार्यालय है वहां पर पूजा और अर्चना भी तमाम चीजें की थी और उसके बाद से ही जब तक मतदान की तिथि नहीं आ गई उसके करीब 2 दिन पहले तक प्रियंका गांधी ग्राउंड पर यहाँ पर जमी रही और सिर्फ रायबरेली ही नहीं, अमेठी में भी अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी नुक्कड़ सभाएं करी, जनसभाएं करी और इन जनसभाओं में आने वाली भीड़ ये अपने आप में संदेश दे रही थी कि अमेठी में परिस्थितियां जरूर निश्चित तौर पर इस बार कुछ अलग चीजें चाह रही हैं। ठीक है शुभम, क्या ये माना जाए जैसा कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बेशक केएल शर्मा को उतारा हो, लेकिन अमेठी पर कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ रही है, गांधी परिवार ही चुनाव लड़ रहा है और उसी तरीके से तैयारी की गई है? पहला सवाल ये, और दूसरा क्या केएल शर्मा जो 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है लगातार अमेठी में वो बने रहे, वो राजीव गांधी की जब सरकार थी उस वक्त उनको यहाँ लाया गया पंजाब से और फिर उसके बाद वो अमेठी में ही बस गए, लगातार गांधी परिवार की जब जब सरकारें रही, राजीव गांधी की सरकार थी तो वो यूपी में किस तरीके से कार्य चल रहा है, कैसे योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, इसका वो काम करते रहे। क्या उनका भी एक बड़ा फैक्टर है? क्योंकि लोग कहते हैं कि केएल शर्मा को बच्चा बच्चा वहां पर समझता है, जानता है, वो बेशक लास्ट वक्त पर उनके नाम का ऐलान किया गया हो लेकिन उनकी जो पकड़ है क्षेत्र में वो बहुत मजबूत बताई जाती है। निश्चित तौर पर आप इसको, इन दोनों ही सवालों के मैं बारी बारी से जवाब दे देता हूं। पहला सवाल जो आपने बताया कि जैसे कि लगातार प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जब किशोरी लाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ था तब से लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता
लगातार कांग्रेस पर हमलावर थे और राहुल गांधी को लेकर के लगातार हमलावर थे कि उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया और परिवार छोड़ करके भाग गया। इस तरह की तमाम बातें भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय थी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर जब हमने भी न्यूज़ नेशन ने भी बात की थी प्रियंका गांधी से, तो प्रियंका गांधी से हमने सवाल भी किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, स्मृति ईरानी भी यहाँ तक कि कह रही हैं कि राहुल गांधी ने परिवार ने छोड़ दिया अमेठी को अकेले, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल साथ में हैं किशोरी लाल शर्मा के। और वो लगातार जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर नजर आ रही थी, जैसे वो राहुल गांधी के लिए कैंपेनिंग कर रही थी, ठीक वैसे ही किशोरी लाल शर्मा के लिए भी कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रही थी। लगभग करीब रात में 11-12 बजे की तस्वीरें निकल करके सामने आती थी, जब गाड़ियों का काफिला कहीं कहीं गलियों से गुजरते हुए अमेठी में अलग अलग जगहों पर वो लोगों से बातचीत कर रही थी, लोगों को कनेक्ट कर रही थी। और दूसरे सवाल का आपको मैं जवाब दे दूं, किशोरी लाल शर्मा वो व्यक्ति हैं, जब आप समझिए कि क्योंकि बड़े चेहरों के साथ हमेशा रायबरेली अमेठी जानी जाती रही है और उन